हेलो फ्रेंड, जय बद्री विशाल। कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मीक पूनम में। आज हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास सिल्क में एक फैब्रिक है कुर्ती का, और इसकी जो नेक रेडीमेड नेक बन के आया है, इस पे इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो हम इस विड्थ को कैसे कम करेंगे ये मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने अस्तर के कपड़े को पहले लेंथ वाइज 2 फोल्ड कर दिया है और अब ये 4 लेयर में है। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हम साथ में निकालेंगे। इसकी बन साइड मेरी तरफ है, यहाँ से मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी। तो मुझे पूरी लेंथ रखनी है क्योंकि कुर्ती की जो लेंथ है वो 42 इंच है। तो उसके अकॉर्डिंग हम 2 इंच 2-2.5 इंच ये कम होगा अस्तर का। इसकी 40 इंच है। तो 34 चेस्ट साइज है 34, और वेस्ट साइज है 30 और हिप साइज है 38। इसके अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो फुल लेयर में मैंने कपड़े को बिछा दिया है। यहाँ से मैं शोल्डर रखूँगी। पहले मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी। जो बैक साइड का जो पार्ट होगा वो हमारा 1/2 इंच बड़ा रहेगा, ताकि अच्छे से फिटिंग आए और आर्म होल में खिंचाव ना आए। अब यहाँ से मैं जो हमने लाइन खींची है यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर में 7 इंच रखूँगी और इसमें मैंने 6.25 इंच रखा है। आप 7 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि हमारा बैक नेक छोटा है, ज़्यादा डीप नहीं बनाएंगे बैक नेक को, तो इसलिए मैंने 7 इंच रखा है। आर्म होल मैंने 7.25 पे निशान लगाया है। अगर आप 7 इंच रखते हैं तो 7.5 पे निशान लगाएं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा हमें आर्म होल रखना है। 14 इंच पे हमने कमर का निशान लगाया है और 21.5 इंच पे हम हिप का मार्क करेंगे। यहाँ पे मैं चेस्ट का 4th पार्ट रखूँगी। तो 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच, 34 चेस्ट है। इसमें हमने ये अस्तर वाली कुर्ती है तो इसमें हमें 1/2 इंच की लूजिंग पहले से ही ऐड कर रखी है, जो फुल मेजरमेंट हमने रखा है। और हमने कमर का निशान लगाया 7.5 पे और हिप का 9.5 पे। इन सारे लाइनों को हम मैच कर देंगे। यहाँ पे कमर में थोड़ी सी गोलाई में सेप देंगे, नहीं तो हमारा वहाँ पे कोना बन जाएगा तो वो फिटिंग में अच्छा नहीं लगता है। नीचे मैंने 10.5 इंच पे मार्क किया, 1 इंच बढ़ा के, और इसको मिला दिया है। यहाँ पे 2-2 इंच का मार्जिन रखेंगे, सिलाई मार्जिन। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सेंटर में हमने एक मार्क किया, इस पे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया और यहाँ से आर्म होल का लाइन का सेंटर ले लेंगे और 1.5 इंच वाले निशान पे से हम घुमाते हुए हल्के हाथों से शेप दे देंगे। और 1/2 इंच अंदर की तरफ, यहाँ पे से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे जहाँ पे हमने सेंटर का मार्क किया था, और इसे भी हम, ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है अगर हम ऐसे आर्म होल की कटिंग करते हैं। नेक की ब्रॉडनेस मैंने 3.25 इंच रखी है और नेक की जो लेंथ है, बैक नेक की लेंथ मैं 3 इंच रखूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ 6.5 इंच रखूँगी। इस निशानों को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से नीचे से मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। थोड़ा सा नीचे से ब्रॉडनेस और बढ़ जाएगी इसकी। और यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। आप कोई भी नेक अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, कोई भी डिजाइन। यहाँ पे से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो ये हमारे बैक वाले पार्ट के शोल्डर डाउन हुए 1/2 इंच, और यहाँ पे फ्रंट के लिए भी हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो इसे हम इस लाइन से नीचे की तरफ रखेंगे। ये फ्रंट का आर्म होल होगा, फ्रंट का शोल्डर डाउन होगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो पहले हमने बैक आर्म होल को कट किया है। अब इसके अंदर से हम एक पार्ट को निकाल देंगे, बैक पार्ट को भी अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट में यहाँ पे नॉट लगा देंगे फिटिंग का, कमर का, हिप का, और जो भी फिटिंग का मार्क है सेंटर मार्क, उसको हम नोट करेंगे। अब हमने एक अंदर से एक पार्ट हटा दिया है बैक का, और ये फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा
फ्रंट पार्ट की शोल्डर स्लोप का कट हमने कर दिया है और इसके आर्म होल की भी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। तो आर्म होल कटिंग हो गई है। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हमारे अस्तर पे कट के तैयार हैं। अब हम इसको मेन फैब्रिक पे रखेंगे और ये हमारा बैक वाला 1/2 इंच बड़ा है। मेन फैब्रिक हमने ले लिया है। यहाँ पे ये रेडीमेड जो नेक बना है इसकी ब्रॉडनेस है 7 इंच और हमने रखी है अस्तर में 5.5 इंच। तो हम इसे 1.5 इंच कम करेंगे। तो सेंटर में हमें मार्क कर देना पहले, ताकि ये टेढ़ा ना हो। यहाँ पे हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ, सेंटर से इस लाइन, सेंटर की लाइन के दोनों तरफ। यहाँ पे इतना हमारा ये मार्जिन होगा जब हम सिलाई करेंगे अस्तर के साथ इसकी। तो जितना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है उतना हम मार्क करेंगे यहाँ पे और नीचे तक इसको ऐसे मिला देंगे। जैसे हम टक्स डालते हैं ब्लाउज में, वैसे ही हमें इसे ऊपर से वाइड रखना है और नीचे से बिल्कुल 0 पे लेके। तो मैं यहाँ पे, आप कच्चा भी कर सकते हैं और सिलाई मशीन से स्टिचिंग भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ अभी। तो इतना जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इस कपड़े को हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे। और अब हमारा ये जितना हमें चाहिए 5.5 इंच उतना ही ब्रॉडनेस है। अब हम इसको बीचों बीच फोल्ड करेंगे। इसके जो नेक बना हुआ है उसका सेंटर से फोल्ड करेंगे। इसके ऊपर हमने अस्तर को बिछा दिया है और अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट कट हो गया है। बचा हुआ जो बॉर्डर था वो हम स्लीव्स में यूज करेंगे। अब मैंने बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा दिया है, उस पर अस्तर का कपड़ा रखा और बैक पार्ट की भी हमने कटिंग कर दी है। तो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है, मेन फैब्रिक पे भी और अस्तर पे भी। यहाँ से हम आर्म होल की मार्क करेंगे। तो आर्म होल हमारा 8.5 इंच आया जब हमने मार्क किया। बैक पार्ट के आर्म होल को हमें मार्क करना है स्लीव्स की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है 17 इंच और उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, जो ऊपर नीचे से हाफ इंच सिलाई मार्जिन होगा। यहाँ पे हम इस बॉर्डर की पट्टी जोड़ेंगे जो ब्रॉकेट का कपड़ा था फ्रंट पार्ट वाला। यहाँ पे 3.5 इंच पे ड्रॉप लेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग स्लीव है तो 3.5 पे ही हमें ड्रॉप लेना है। और यहाँ से जो हमने मार्क किया था 8 इंच, तो वो हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ऊपर से हम 2-2.5 इंच सीधा लेंगे और इसको ऐसे शेप दे देंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल का शेप आ गया है स्लीव्स का। यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे जो मार्जिन होगा और मोहरी का निशान लगाएंगे 5 इंच पे और इस निशानों को मिला देंगे। यहाँ से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और इसको इस मार्जिन से मिला देंगे। तो हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए ड्राफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच अंदर, यहाँ पे हमें 1 इंच तक सीधा ही ले जाना है इस पे मिलाते हुए और फिर 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसे हम स्लीव्स की हाफ आर्म होल की लाइन देंगे। हाफ आर्म होल का शेप, फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ से और इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक आर्म होल से हमें कटिंग करनी है और इस मार्जिन से कट कर लेंगे। अब हम 2 लेयर में कपड़े को उठाएंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। जब हम बैक आर्म होल को मार्किंग कर मेजरमेंट लेते हुए स्लीव्स की कटिंग करती हैं तो बहुत ही परफेक्ट स्लीव बनती है। तो आप भी ऐसे ही कट कर सकते हैं। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।